गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 23 जून और सुबह का टाइम है और मैं ढोकले को छौंक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में ही आजकल थोड़े ढोकले को बनाती हूँ, छौंक लगाती हूँ और ऐसे पता है बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका है। काफी दिनों से किसी का टिफिन आके मेरे पास था तो मैंने सोचा कि चलो, और जिनके लिए मुझे भेजना था उनका ऑफिस वर्क है तो मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही कर देती हूँ ताकि वो भी आदमी जाए तो फिर अपना लंच बॉक्स साथ में लेके चले जाए। तो मैंने बनाया है सरसों वाली भिंडी और चने की सब्जी और कढ़ी। तो ये सारी चीजें मतलब पहले ही बन चुकी हैं और थोड़ी सी मैंने चावल भी बनाई थी उनको देने के लिए बस। तो यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा है, बस कढ़ी है। तो एक तरह से अच्छा भी हुआ कि थोड़ा जल्दी ही मेरा सारा लंच बन गया था। तो जल्दी करने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ी सी फ्री भी हो जाती हूँ या फिर कुछ काम भी रहते हैं। तो बन गया तो बस बन गया, किसी के बहाने बन जाए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चावल बनाई थी अभी उनको देने के लिए, जिनको मतलब पैक करना था। तो सारी सब्जियां मैंने पैक कर दी और बस तो यहाँ पे चावल निकाल के और थोड़े से रख रही हूँ ताकि उसका जो वो थोड़ा सा गर्म है तो बस ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं इसे पैक करूंगी। तो साइड में मैंने कर दिया है। और ढोकला भी मैं इसमें व्हाइट वाले में पैक कर दी हूँ। ढोकला करने के बाद मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी बनाई थी। तो इमली की चटनी मेरे पास सॉस खत्म हो चुका था तो ढोकले के साथ तो मीठी चटनी ज्यादा चलती है। तो यहाँ पे पैकिंग में मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी। दरअसल मुझे समझ में नहीं आता, एक जो उसका तो मेरी कब की हो चुकी है पर अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 10:15। कब से मैं लगी हुई थी किचन में थोड़ा सा। दरअसल क्या हुआ था ना कि मतलब 2-3 दिन पहले एक लंच बॉक्स आया था। तो लंच बॉक्स मतलब खाना करके आया था। तो मुझे खाली देना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी बंदा मतलब इतनी मेहनत से अगर मेरे घर पहुंचाया है वो चीज़, तो वो भी मेहनत किया ही होगा मतलब भर के देने के लिए। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। तो आज जिनको देना था उनका मतलब ऑफिस वर्क है तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ करने पड़ी कि अगर वो ऑफिस जाएंगे तो अपना मतलब लंच वंच लेके चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहता है। और मेरा भी ठीक हो गया, बन गया, मतलब जल्दी ही सारे काम निपट चुके हैं। किचन से छुट्टी हो चुकी है, नाश्ता से लेके खाना तक 10:15 बजे आप समझ सकते हो। वो भी 2 तरह की सब्जी, कढ़ी, चावल अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, बस देने जितना बनाया था, उससे ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि अभी चावल बना दूंगी तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो फिर चावल मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है और रोटी बनानी है, ढोकला बनाई हूँ। नाश्ते में बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आप लोगों से बस अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि ये कर ली, वो कर ली, कितना बड़ा तीर मार ली लेकिन चलो ना, कोई नहीं, होता रहता है। अगर आप लोगों से सारी बातें करती हूँ तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। बस अभी काम में मेरा बाकी है, डस्टिंग बाकी है, कपड़े धोने बाकी हैं, नहाना बाकी है। माँ नहा के पूजा कर रही हैं तो पूजा का भी कोई टेंशन नहीं है, माँ पूजा कर ले रही हैं। उसके बाद फिर मैं अभी नाश्ता दे देती हूँ उनको, ये भी नहाने गए हुए हैं। उसके बाद बच्चे आएंगे तो नाश्ता देंगे, नहाऊंगी आराम से क्योंकि अब थक चुकी हूँ सच में। अभी जा रही हूँ, किचन पूरा बिखरा पड़ा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो फिर अब मैडम गंगा जी हैं। आप किस लिए बुला रही है? कि सर बुला रहे हैं आपको गुनगुन के लिए। हाँ, डेली ये लोग पनिश होते हैं तो नहीं कहते हैं कि चाची मैं आज पनिश हुई। हाँ, आज गुनगुन आज नहीं, क्योंकि देखिए इनके चेहरे की खुशी देखिए, जरा खुशी देख लीजिए इनकी। चलो आ रहे हैं, बहुत रो रहे हैं होता है ना, बच्चे छोटे हो या बड़े हो एक दूसरे की खिंचाई करने में पीछे नहीं रहते हैं। और गुनगुन हालांकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अब सर मुझे ही बुलाएंगे, सच बात है। वैसे बच्चों को मतलब बच्चे अगर कुछ करते हैं तो उनकी भी मतलब मुझे ही जाना पड़ता है, लेकिन अभी जा रही हूँ, देखती हूँ। उसके बाद अभी चाय बनाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगा। और मैं देखिए जैसे मैं सुबह से उठी हूँ तब से मैं मतलब जैसी थी वैसी बिल्कुल बैठी हुई हूँ। बिंदी बिंदी सब ऊपर चला गया उससे। इतनी गर्मी भी है ना कि पता नहीं। तो देख, हाँ, माँ भी आ गई पूजा करके। तो मैं नाश्ता वास्ता देने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ करीब 1 घंटे बाद शायद। खाना वाना हो गया हम सबका और मुझे जाना था, कुछ काम था, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो आज मैं जा रही हूँ इनके साथ, थोड़ा सा बैंक जाना था। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुर्ती बस एक डाली है और गुनगुन जिद कर रही है पर गुनगुन जाएगी नहीं, जाएगी 10 गाड़ी में रहेगी थोड़ी देर के, 10 मिनट का काम है मेरा बस। तो बस हम लोग आते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और काम तो मेरा किचन का सुबह ही हो चुका था, आप लोगों को पता ही है। और बस थोड़ा सा काम निपटा के और आती हूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और इन लोगों को मैंने बोल दिया है किसी रूम में बैठ के पढ़ाई करें, सब लोग हैं यहाँ पे। इतनी गर्मी है कि फ्रिज खोल के खड़ी हूँ, फ्रिज खोल के नहीं खड़ी हूँ, दरअसल मैं आइसक्रीम निकालने जा रही हूँ। और पता है मैं इस किचन का बल्ब चेंज करने वाली हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि आपका वीडियो क्वालिटी आजकल थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो सच बात है। ये इसकी वजह से शायद कलर ये
कलरफुल बल्ब की वजह से। और तो पकड़ो इसको। और किचन में जो भी अभी सबको निकाल के देना है, मैंने बिना प्लेट की जो कटोरी होती है वो रखी है। और अभी पूरा किचन बिखरा पड़ा है, सारे खाने को अंदर रखना है। अभी जस्ट आई हूँ, आने के बाद चेंज किया है कपड़ा, थोड़ा सी नहाई हूँ, क्योंकि बाहर निकलने के बाद आपको तो पता ही है भीड़ भड़ा के कितना भी मतलब वो रहे कि नहीं है या फिर कुछ भी, एक डर सा बन जाता है। तो आने के बाद पहले नहाई, उसके बाद आ रही हूँ। सबको आइसक्रीम डिनर सब आगे पीछे घूम रहे हैं। हालांकि एक एक लॉलीपॉप खा चुके हैं, बस मेरा बचा हुआ है। कौन बर्तन जूठा करने जाए इसी में लेके बैठ जा रही हूँ। और पता है इन लोग के लिए स्टिक ही ज्यादा बेटर है। मम्मी मुझे कम तो चाची मुझे कम, तो मैंने बोला कि चलो मैं डिब्बा ही लेके बैठ जाती हूँ। सबको यही प्रॉब्लम है कि मैं कितना ले हूँ, देख लो मैं कितना ले। और यहाँ पे हम लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। सारे बच्चों को देने के बाद मैंने डब्बे में ही ले लिया और मैं इसका देख रही थी। दरअसल मुझे ज्यादा आइसक्रीम पसंद नहीं है, और पसंद भी है तो चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल नहीं, मुझे केसर पिस्ता अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी खाई, उसके बाद मैंने इनसे पूछा था कि आपको खाना है, तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं खाना है। तो ये अभी खाना खा रहे थे। दरअसल ऐसे ही खा लेते हैं ये, इनको मतलब प्रॉपर थाली में लगा के देना या फिर कुछ भी इनको अच्छा नहीं लगता है। तो इनको जैसे मन है वैसे बिल्कुल ये खाते हैं। तो मैं बोलती भी हूँ कि आप ऐसे नहीं खाया करो यार, तो बोलते हैं कि जिसको जैसे पसंद है बिल्कुल वैसे ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे टीवी चल रही है, आपको दिख ही रहा होगा। और मैं बाहर से आने के बाद सारे मतलब कपड़े चेंज करने के बाद पर्स वर्स यहीं पे छोड़ दिया। मैंने इनसे पूछा, थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने लिया था, मैंने पूछा इनसे कि आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो ये बोले कि ठीक है दे दो मुझे। खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर पता है रेस्ट करने लगी, और अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन शाम को कहाँ रेस्ट है। और 2-3 लोग आज खाने पे आने वाले हैं शाम के टाइम में, तो फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ। अभी दोपहर का एक टाइम का निपटा, तो फिर दूसरी टाइम का आज सुबह में थोड़ा जल्दी ही मुझे लग रहा है कि मैं फ्री हो गई थी, इसी वजह से होता भी है कभी कभी। जिस दिन सोच लो कि आज कोई ज्यादा काम नहीं है या फिर कुछ भी, तो प्रॉब्लम होने ही लगती है। तो बस अभी जा रही हूँ, पहले कपड़े वपड़े हटाऊंगी, जो भी शाम का काम है मेरा वो सब करूंगी। अभी बाहर बहुत अच्छी मतलब हवा चल रही है और कपड़े मेरे सूख चुके हैं। पूजा रूम क्लीन करना है, दिया दिखाना है, उसके बाद किचन में जाऊंगी। चाय वाय सबको जो भी देना है बस देती रहूंगी। और उसके बाद अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हल्का फुल्का डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी पनीर एक, और कचौड़ी बनाऊंगी, पुलाव, दाल, और 1-2 सब्जियां और बनाऊंगी, क्योंकि एक सब्जी से तो मेरे यहाँ आपको पता ही है कि होता नहीं है किसी का खाना। तो फिर वही है, देखते हैं। उसके बाद अभी जस्ट रसमलाई लेकर आए थे तो सबको दिए, खुद से उन्होंने दिया है, तो अच्छा भी लगता है कभी कभी। दोपहर में तो बस यही सब हो रहा था, और फिर आज शाम को भी बहुत काम है। काम कभी काम करते करते थक भी जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो फिर अभी जा रही हूँ बाहर, और हवा बहुत तेज चल रही है। और बच्चों को पता है अभी झगड़ा तुरंत किए हुए थे सब लोग कि मम्मी ऐसे गंगा दीदी, मम्मी ऐसे ये, मम्मी वैसे वो। तो फिर अभी जस्ट उन लोगों को होमवर्क कुछ देकर आई हूँ, पढ़ रहे हैं। तो फिर अभी चलिए ब्लॉग का टाइम आप लोगों से अलविदा कहने का आ चुका है। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ना कि शायद मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आप लोग बताना कि मैं छोटे में ब्लॉग बनाऊं या फिर, दरअसल मेरा ब्लॉगिंग का काम है, तो कितना भी मैं मतलब कट करूंगी तो 10 से 12 मिनट से कम तो होता ही नहीं है। तो कहीं आप लोग उब तो नहीं जाते हो ना? प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे बहुत अजीब सा लगता है कभी कभी। मैं सोचती हूँ कि मतलब पूछ लूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों का जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर होगा, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताना कि मैं कितनी देर का ब्लॉग बनाऊँ। आप लोग कितनी देर मुझे देखना चाहते हो, आई मीन झेलना चाहते हो, जो भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।